इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम 23 मार्च 2026 को सोमवार को 1:30 पर यह परिणाम जारी किया गया, जिसमें बिहार के बहुत से छात्रों ने बाजी मारी। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम से जिस बच्चे ने बाजी मारी है, जिसका नाम है आदित्य प्रकाश अमन, जिसका 500 में 481 नंबर आया है, जो साइंस स्ट्रीम से था और 96.2 नंबर लाया। साइंस स्ट्रीम से साक्षी कुमारी 479 नंबर लाई है, यानी 95.8% है। और इसके अलावे सपना कुमारी, जो सेकंड टॉपर ही कही जाएगी, ये भी साइंस स्ट्रीम से 479 नंबर यानी 95.8% नंबर लाई है। अब हम कॉमर्स टॉपर को देखते हैं। कॉमर्स टॉपर में आदित्य कुमारी जो 480 नंबर लाई है और इनका एग्जैक्ट 96% नंबर है। अब हम आर्ट्स टॉपर्स की बात करते हैं। आर्ट में फर्स्ट टॉपर नीसू कुमारी है, उसका भी नंबर 479 है, यानी 95.8% है। सेकंड टॉपर है लक्की अंसारी। लक्की अंसारी का नंबर 478 यानी 95.6% है। ये सब बिहार टॉपर्स है और इन सभी को हमारी ओर से और पूरे बिहार वासियों की तरफ से इंटरमीडिएट रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे की पढ़ाई जारी रखें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम सभी लोग करते हैं, सभी बिहारवासी करते हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इन स्टूडेंट्स को अपना कुछ प्रोत्साहन, कुछ सहयोग राशि दे करके इन्हें आगे भेजने का काम करे। इसके अलावे जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन है, उन सबको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे विफल हो गए हैं, वो फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि हार नहीं मानना है। अब हम कुछ दुखद घटनाओं की बात करते हैं। सपना कुमारी नाम की एक लड़की जो इब्राहिमपुर गांव की थी, ये सरैया थाना के अंतर्गत पड़ता है। वो लड़की अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि हम फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, और वो पढ़ाई भी करती थी और पढ़ने में भी तेज थी। लेकिन अल्पना कुमारी ने 286 अंक प्राप्त की, यानी सेकेंड डिवीजन प्राप्त किए। उनको लगा कि ये अंक बहुत कम है और उन्होंने सुसाइड कर ली, पंखे से लटक कर जान दे दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो अच्छी पढ़ने में थी तो चैलेंज किया जाता, स्कूटनी किया जाता, जिसके पहले ही रिजल्ट में उन्होंने हार मान लिया, जो बिहार वासियों के लिए दुखद है। और एग्जामिनर से यही कहूंगा कि आप रिजल्ट देते हैं तो सोच समझ करके एक ही बार में दिया करें, वरना एंट्री के समय में भी कई बच्चियों का जान गया था और इसके अलावे रिजल्ट के समय में भी कुछ बच्चियों की जान चली जाती है। वो बच्चे होते हैं, तो हम दोनों से गुजारिश करते हैं कि ऐसा काम ना करें, जिससे माता पिता और देश के भविष्य पर एक दुखद घटना का मंजर सामने आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। रिजल्ट आने से पहले फोन कॉल्स के जरिए फ्रॉड कॉल्स वगैरह का भी कॉल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप फेल होने वाले हैं मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में, और आप पैसे देंगे तो हम उनका नंबर बढ़ा देंगे। इनसे भी हम सतर्क रहेंगे। कारण ये है कि हमें लूटने के लिए आते हैं। लेकिन इस साल लोग जागरूक हो गए हैं तो बहुत कम कॉल्स वगैरह आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, उसको अब कॉल आना शुरू हो गया है कि आप फेल हो गए हैं, आप हमारे पास 4,000 5,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए, हम आपको पास करवा देंगे। ऐसे पैसे लूट लेते हैं, लेकिन आपको कोई भला या फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आप इनका ख्याल रखें। दूसरी बातें हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट भी आने में कुछ ही समय बाकी है। इस प्रकार से बिहार में जितने बच्चे का रिजल्ट्स आए हैं, जो टॉपर से लेकर के और जो कुछ फेल वगैरह तक है, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग जिस योग्य थे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आया, तो उतना में भी आपको गर्व होनी चाहिए और आगे प्रयास जारी रखना चाहिए कि हमें इससे बेहतर रिजल्ट मिले। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो उन समस्या के समाधान को सोचे